हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज के सेशन में हम आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्पेलिंग्स और ईडियम फ्रेजेस हैं हम उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ से आप ऐप को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने नंबर से, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके आप ऐप में काम कर सकते हैं। देखिए, हमने चंडीगढ़ पीआरटी के लिए आपका एक कोर्स लॉन्च किया है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। तो अब तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट करवा रहा था, लेकिन अब हमारे पास समय है इसलिए मैं कंप्लीट यानी कि आपके ऑल सब्जेक्ट करवा रहा हूं। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप 1350 रुपए में, 1349 रुपए में इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे। और इसमें आपको विद पीडीएफ चीजें मिलेंगी, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ बार बार वीडियो को देखें और उन पीडीएफ का प्रिंट निकलवा के आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें, आपका समय बचे। तो अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप ऐप में जा सकते हैं। देखिए, उसके बाद समझिए आप, हमने एक 6 सब्जेक्ट का जो हमारा 1 मंथ से जो ये कोर्स चल रहा था 6 सब्जेक्ट वाला, तो जिन कैंडिडेट ने ये सब्जेक्ट ले रखे हैं, ये कोर्स ले रखा है, उनके लिए बाकी बचे हुए 4 सब्जेक्ट का मैंने ये कोर्स लॉन्च कर दिया है। और इस बैच के अंदर हमारे 123 कैंडिडेट हैं, तो उन सभी के लिए मैंने एक कूपन कोड भी जारी किया है जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस कोर्स को कम प्राइस के अंदर खरीद पाएंगे। तो जिन्होंने 6 सब्जेक्ट वाला कोर्स ले रखा है तो बाकी बचे हुए 4 सब्जेक्ट के लिए वो इस कोर्स को परचेज कर लेंगे, ठीक है। और ये जो कोड है ये आपका सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है। जो आपका कल रात से स्टार्ट हो चुका है सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड है, उसके बाद इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। ये आपकी क्लास नंबर 17 है, जिसमें हम स्पेलिंग्स और जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी इडियम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि आपके सामने 4 स्पेलिंग्स गिवन है, उनमें से आपकी एक करेक्ट है, आपको वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो स्पेलिंग्स दे रखी है ना वो इररजिस्टिबल की दे रखी है। तो सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि इररजिस्टिबल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक होता है आपका अवरोधक, वो रजिस्ट होता है, रजिस्ट यानी किसी भी चीज को रजिस्ट करना यानी कि रोकना। लेकिन इररजिस्टिबल का मतलब होता है जो ना रोके या जो न रुके, ठीक है ना। अप्रतिरोध भी बोल सकते हैं आप, जिसका प्रतिरोध न किया जा सके, अप्रतिरोध। तो अब बतानी है इसकी स्पेलिंग आपको। तो देखिए, IRRESITABLE होगी, नहीं भाई ये गलत है, ये आपकी नहीं होगी। IRESISTIBLE ये होगी, नहीं ये भी नहीं होगी। आगे देखिए, इररजिस्टिबल यानी कि IRESISTABLE ये भी आपकी नहीं होगी। करेक्ट जो आपकी स्पेलिंग होगी ना वो होगी आंसर नंबर डी, IRRESISTIBLE। और देखिए, इनको याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि बार बार इन चीजों को आप लिखिए, देखिए, ठीक है। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं ना, इनके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे स्पेलिंग्स की मैंने 2000 प्लस जो स्पेलिंग्स है वो मैं कोर्स में प्रोवाइड करवा चुका हूं, ठीक है। आपके 1000 प्लस जो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं। आपके लगभग 700 से 800 प्लस जो इडियम फ्रेजेस हैं वो मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं। अभी आपके जो सिनोनिम्स हैं वो रेडी हैं, आज या कल में मैं जो फाइल है वो कोर्स के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो जो नोट्स मैं प्रोवाइड करवाऊं ना सिर्फ और सिर्फ उनको कर लेना, चीजें आपको बाहर नहीं मिलेंगी। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ही प्लेड डक्स एंड ड्रेक्स विद हार्मनी। अब ये है आपका इडियम एंड फ्रेजेस से। इडियम और फ्रेजेस के बारे में मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि आपको हिडन मीनिंग समझना पड़ता है। तो देखिए, ही प्लेड
डक्स एंड ड्रेक्स विद हर मनी, यानी कि अपने मनी के साथ, विद हिज आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, हर नहीं आएगा, हिज आएगा, विद हिज मनी, क्योंकि यहाँ पे ही है ना, इसलिए ग्रामर तो आप समझते होंगे इतना तो हिज मनी यानी कि वो अपने पैसों के साथ क्या खेल रहा है, डक्स एंड ड्रेक्स खेल रहा है। तो अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, और ये ऐसी चीजें हैं अगर आपने एक बार पढ़ रखी है ना तभी आप इनका हिडन मीनिंग समझ पाएंगे, ये भी आप याद रखिए। तो ऑप्शंस को देखिए आप, स्पेंट लेविसली, स्पेंट लेविसली का मतलब होता है कि लापरवाह के साथ या लापरवाही के साथ पैसों को खर्च करना है, यानी कि बिना सोचे समझे आप क्या कर रहे हैं, पैसों को खर्च करते जा रहे हैं। तो स्पेंट लेविसली, लेंट हो गया, बोरोड हो गया, या फिर डिड नॉट स्पेंड। तो डिड नॉट स्पेंड का मतलब तो आपको पता है कि आप खर्च नहीं कर रहे हो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना किसी से, ठीक है। लेंट एक अलग वर्ड है, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं होता रोजा, ठीक है, रोजा, रोजा करना, ठीक है। लेकिन यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, स्पेंट लेविसली, यानी कि आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं और वो भी लापरवाही के साथ, यानी कि जहां पे आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है ना वहां पे भी आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, कि आप लापरवाह हैं, आप लेविसली बिना सोचे समझे पैसों को खर्च करते हैं। तो ये होगा आपका इसका मतलब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। फिर से क्या निकालनी है आपको, करेक्ट स्पेलिंग निकालनी है। यहां पे भी 4 ऑप्शंस गिवन है और इनमें से एक आपकी करेक्ट है। तो यहां पे दे रखा है इररिलेवेंट, इररिलेवेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अप्रासंगिक। जैसे कई बार आपका क्वेश्चन पेपर है तो आप कहते हैं ना यार इसमें तो इररिलेवेंट चीजें पूछ रखी हैं जो कोई काम की नहीं है, जिनका सिलेबस से कोई लेना देना ही नहीं है, यानी कि अप्रासंगिक, यानी कि उस चीज का आपकी सिचुएशन से, आपके कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, उसे बोलते हैं इररिलेवेंट होना। ये चीज तो इररिलेवेंट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो अब आप स्पेलिंग को देखिए, IRELEVANT होगी, नहीं भाई ये आपकी गलत है। IRRELAVENT होगी, ये भी आपकी गलत है। देखिए कितनी नियर है, इसलिए मैं बोलता हूं इनको आप बार बार लिख के देखिए, यही चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी, आप इनको स्किप मत कीजिए। आगे देखिए, IRELEVENT ये हो सकती है, ये भी भाई नहीं पता, ये भी आपकी गलत है। तो आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी ना वो होगी आंसर नंबर डी, IRRELEVANT। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे इन्होंने ए कर दिया और यहां पे इन्होंने ई कर दिया, लेकिन दोनों जगह क्या आएगा, यहां पे आपका ई आएगा और यहां पे क्या आएगा आपका ए आएगा, इररिलेवेंट, याद रखिए आप, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी आपके आंसर नंबर डी। तो एकदम नियर है, बार बार करके देखेंगे तभी आप वहां पे चूज कर पाएंगे। यहां पे मैं करवा रहा हूं ना इसलिए आपको इजी लग रही होंगी, लेकिन ये आपकी इजी नहीं है, इनको आप बार बार लिख के देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। फिर से क्या निकालनी है आपको, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर या किशोर अवस्था भी बोल सकते हैं आप, किशोर बोल दीजिए आप, तरुण बोल दीजिए आप, ठीक है ना। यानी कि जो यंग होता है, जिसकी एज कितनी हो 11 से 18 के बीच के अंदर, यानी कि किशोर अवस्था के अंदर। तो जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर या तरुण होना, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसकी स्पेलिंग बतानी है आपको, तो देखिए आप, JUVINILE जुवेनाइल, JUVENILE जुवेनाइल, या फिर JUVENILLE ये होगी, या फिर JUVINNILE ये होगी। तो आप खुद बताइए कि यहां पे आपकी जो स्पेलिंग है वो क्या सही हो सकती है। देखिए आइडिया लगाने की आप कोशिश किया कीजिए, जो वीडियो है उसको पॉज करके और खुद से चीजों को करने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका आंसर नंबर सेकंड, जुवेनाइल, JUVENILE जुवेनाइल, यानी कि किशोर, तरुण, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, मेक रूम। देखिए अब आप, ये आपके इडियम फ्रेजेस से पूछा गया है। मेक रूम, यानी कि मेक रूम का जो हिडन मीनिंग है वो क्या होता है, इसका इडियम फ्रेजेस क्या होता है, तो वो आपको बताना है। क्लीन द रूम, अटेंड द रूम, मेक ए क्लीन स्वीप, या फिर मेक स्पेस। तो देखिए जब भी मेक रूम की बात आती है ना तो माइंड में यह आता है कि रूम को बनाना, तो रूम को बनाने का मतलब क्या हो जाता है कि भाई रूम की साफ सफाई कर दीजिए, मैक्सिमम चीजें यही माइंड में आती हैं। तो आप अटेन द रूम को भी कैंसिल कर दोगे, मुझे पता है। यहाँ पे आप जैसे आप क्लीन स्वीप देखेंगे तो आपके माइंड में ये भी घूमेगा, क्लीन द रूम को देखेंगे तो आपके माइंड में ये भी घूमेगा। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इडियम फ्रेजेस के अंदर हमेशा हिडन मीनिंग को देखते हैं, ना ही आपका क्लीन स्वीप होगा और ना ही आपका क्लीन द रूम होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर डी होगा, मेक स्पेस। तो मेक रूम का मतलब होता है मेक स्पेस, क्या बनाना, स्पेस बनाना, जगह बनाना। तो मेक रूम का मतलब हो गया मेक स्पेस, और वो कमरे के अंदर जगह बनाने की बात नहीं हो रही है भाई, आप ऐसे समझिए
यहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए हैं, या एक सीट के ऊपर 2 बंदे बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं। एक थर्ड व्यक्ति आया, इनका फ्रेंड ये है, और वो उसने आके बोला मेक रूम, यानी कि स्पेस बनाइए, यहाँ पे मैं भी बैठूंगा। तो मेक रूम का मतलब होता है स्पेस बनाना। आप ये मत समझना रूम के अंदर स्पेस बनाने की बात हो रही है। मेक रूम आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे स्पेस बनाने की, यानी कि जगह बनाने की बात हो। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, फिर से क्या निकालनी है, करेक्ट स्पेलिंग निकालनी है। जेलेसी। अब जेलेसी का मतलब हर किसी को पता है क्या होता है, ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना जैसे बोलते हैं, जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं चिढ़ना, चिढ़ना बोल देते हैं ना, चिढ़ना, ठीक है, चिढ़ना। तो ये क्या है, ईर्ष्या करना है, ईर्ष्या करना। तो यहां पे जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी बताइए आप। JELLOUSEY गलत है भाई। JELOUSEY जेलेसी, ये भी आपकी गलत है। JEALOUSEY ये आपकी सही होगी, या फिर JEALOUSY। आप खुद बताइए आपकी इसमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, आप बताइए। मैं बोल रहा ना, आप वीडियो को पॉज किया कीजिए, और पॉज करने के बाद इसका आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए, तब आप चीजों को सही तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो होगा आंसर नंबर डी, जेलेसी। JEALOUSY जेलेसी। जेलेसी का मतलब क्या होता है, आपका ईर्ष्या करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट वर्ड, फिर से क्या निकालना है, आपको करेक्ट वर्ड निकालना है। यहां पे देखा है लिबर्टेरियन, तो लिबर्टेरियन का मतलब होता है स्वतंत्रवादी, इसे आजादी से काम करना पसंद हो, जो अपने मन की सुनता हो, अपने मन के अनुसार चलता हो, एकदम स्वतंत्रवादी हो, ठीक है। तो यहां पे आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, LAIBERTARIAN, एकदम गलत है भाई। LIEBERTARIAN ये भी आपकी गलत है, और ये लास्ट वाली भी आपकी गलत है। आपकी जो राइट स्पेलिंग होगी ना, आंसर नंबर सी होगी, LIBERTARIAN, लिबर्टेरियन, याद रखिएगा आप, ठीक है। और इनको बार बार लिख के देखना है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी काफी बार पूछी जा चुकी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी और टीचिंग में भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट एंड पार्सल, यानी कि 2 भाग हैं किसी चीज के, उसके बारे में बात हो रही है, पार्ट एंड पार्सल। अब आपको इसका हिडन मीनिंग समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए इस टाइप के जब भी आते हैं ना, या तो आपको वो सेंटेंस के रूप में मिलेंगे, तब आप उस चीज का मतलब समझ पाएंगे, और अगर डायरेक्ट पूछ लिया ना, जैसे यहाँ पे पूछा है, तो आपको याद होना ही चाहिए। यहाँ पे आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, आप यहाँ पे हिडन मीनिंग भी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि कोई चीज दे ही नहीं रखी है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, यानी कि किसी के अगेंस्ट में और किसी के पक्ष में क्या करना, आर्ग्यूमेंट करना। डिस्ट्रीब्यूट एंड गिव अवे, यानी कि छोड़ देना या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। सेंड द मैसेज, मैसेज सेंड करना। और एक होता है आपका एन असेंशियल पार्ट। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर डी होगा, एन असेंशियल पार्ट, यानी कि बहुत ही अनिवार्य हिस्सा, बहुत ही अनिवार्य अंग क्या होता है, आपका पार्ट एंड पार्सल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। द सम एंड सब्सटेंसेस of our teacher's speech was that students should learn discipline. The sum and substances of our teacher's speech, यानी कि जो हमारा टीचर है ना, उसकी स्पीच का क्या निकला, आउटलाइन निकली, थीम निकली, गिस्ट निकला, या कंक्लूजन निकला। क्या निकला कि स्टूडेंट को जो डिसिप्लिन है ना, जो अनुशासन है, उसका पालन करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। तो द सम एंड सब्सटेंस का मतलब आपको बताना है। तो अब जब इस तरह से वाक्य आता है ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना, और तब इजीली आप हिडन मीनिंग को समझ सकते हैं। अब यहां पे बात हुई है द सम एंड सब्सटेंसेस, तो देखिए आउटलाइन, आपका थीम होगा गिस्ट, गिस्ट का मतलब होता है सारांश, या कंक्लूजन, कंक्लूजन भी आप सारांश के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन निकालेंगे कि लास्ट में क्या निकला, डिसीजन, एक तरह से डिसीजन, इसका डिसीजन ये होगा, इसका कंक्लूजन ये होगा। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर सी होगा, गिस्ट। द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ अवर टीचर्स स्पीच, यानी कि हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनका जो कंक्लूजन या फिर आप बोलते हैं सारांश, उनकी स्पीच का ये सारांश निकला कि स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन का सीखना चाहिए या डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। तो यहां पे आएगा आपका गेस्ट, कंक्लूजन नहीं आएगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि वो डिसीजन के तौर पे जाता है। लेकिन आप बोल सकते हैं, जब हिंदी करते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे टीचर की स्पीच का लास्ट में ये कंक्लूजन निकला, लेकिन हम उसको बोलेंगे सारांश। तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी, गिस्ट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैटनैप, कैटनैप
कैट यानी कि बिल्ली। नैप का मतलब होता है, नैप का आप ले सकते हैं एक शॉर्ट स्लीप के रूप में, यानी कि सोना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेस्ट होगा, गलत है भाई। लॉन्ग स्लीप होगा, गलत है भाई। शॉर्ट स्लीप होगा, गलत है भाई। यहाँ पे क्या होगा, नहीं, आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, शॉर्ट स्लीप। ठीक है, आंसर नंबर डी फिटफुल स्लीप, ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो कैट नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप। क्या होता है, शॉर्ट स्लिंग, यानी कि अगर आप जैसे आप ये मानिए आप 7 से 8 घंटे से लगातार पढ़ रहे हैं, तो आप थक गए, तो थकने के बाद बीच में क्या कीजिए, आप एक कैट नैप ले लीजिए, एक शॉर्ट स्लिप ले लीजिए थोड़ी थोड़ी देर की, ताकि आपकी जो थकान है वो खत्म हो जाए और आप फिर से अच्छे से पढ़ पाए। तो कैट नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लिप, याद रखिएगा आप, क्या होता है, शॉर्ट स्लिप, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम फ्रेजेज हैं और आपके वन वर्ड हैं उनको डिस्कस किया है, और यही चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आराम से जाके आप कोर्स को परचेज करके उनकी PDF निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप रिवाइज कर सकते हैं। आपकी वैकेंसीज हैं वो भी इंक्रीज हो सकती हैं। देखिए ये अभी बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन बातें चल रही हैं। तो अगर इंक्रीज हो जाती हैं तो हमारे लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, और अगर 3 बार एग्जाम एक्सटेंड हो गया तो हो सकता है फिर से भी हो जाए। तो आपको समय मिल रहा है एक बेस्ट प्रिपरेशन का, आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो जिन्होंने अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है वो कोर्स को परचेज करके एकदम प्रॉपर वे में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़कर अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।